Keep quiet, guys. Keep quiet. No. No. Listen to. No. Good morning, guys. मैं विशेष चौरासिया फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था। एक बार फिर से उसकी थोड़ा ग्लिम्स डाल दो। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। ठीक है, तो सुनिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। गाइस, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि हिंदी का कोई वाक्य होता है, हिंदी का कोई वाक्य लिखा है, उसका हमें टेंस पता करना है कि किस टेंस का वाक्य है। तो उस हिंदी के वाक्य के अंत में देखते हैं, उस हिंदी के वाक्य के अंत में जो अक्षर लिखे होते हैं उन अक्षरों को देख करके हम उस वाक्य के टेंस का पता कर सकते हैं कि किस टेंस का वाक्य है। राइट, तो इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी हम फॉलो करेंगे। जब मान लीजिए हिंदी का कोई वाक्य लिखा हुआ है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, फिर सुन लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी, या फिर ता रहता था, ते रहते थे, ती रहती थी, अथवा पास था, पास थे या पास थी, अथवा ना था, ने थे, नी थी, ना पढ़ता था, ने पढ़ते थे, नी पढ़ती थी, या ना पढ़ा, ने पढ़े, नी पढ़ी। तो ये यदि अक्षर हिंदी के वाक्य के अंत में लिखे हुए हैं तो आपको समझ जाना है कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। नियम बहुत इजी है। सबसे इजी सबसे सिंपल टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। केवल एक ही रूल है उसका कि कर्ता चाहे एकवचन का हो चाहे बहुवचन का हो, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म ध्यान सुनिए, पूरी इंग्लिश व्याकरण में, पूरी स्पोकन इंग्लिश में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। बस पूरी व्याकरण में कहीं यूज नहीं होता है, ना व्याकरण में ना स्पोकन इंग्लिश में। एक बार फिर सुन लीजिए, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में चाहे स्पोकन इंग्लिश चाहे व्याकरण हो चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। वाक्य जब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रेडिकेटिव होता है तो जो सेकंड फॉर्म ना वो सहायक क्रिया डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। सहायक क्रिया डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, जब करता है चाहे करता है वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ही अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। और वाक्य नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रेडिकेटिव होता है तो जो सहायक क्रिया डिड के साथ में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत इजी है। स्ट्रक्चर बहुत इजी है इसके। ये स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, एज यूजुअल सभी सेंटेंस में होता है वो तो। उसका मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा, उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो वो आ जाएगा, यदि कोई अदर वर्ड्स होंगे तो वो आ जाएंगे। गेटिंग गाइस? नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड सहायक क्रिया के रूप में आ जाएगी डिड, उसका नॉट आएगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा डिड के साथ। ध्यान सुनिए, एक और नोट समझ लीजिए आप, जहां पर भी सहायक क्रिया के रूप में डिड, डू, डज, डिड, विल या शैल। डू डज प्रेजेंट के लिए, डिड पास्ट के लिए, और विल शैल अभी मैंने आपको बताया नहीं, आगे जाके बताऊंगा। एक बार फिर सुन लीजिए, जहां पर भी सहायक क्रिया के रूप में डू, डज, डिड या विल या शैल लिखा हुआ है तो उसके ठीक बाद में जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म रहेगी, हमेशा। ठीक है, आगे आगे हम और क्लियर करेंगे उसको। तो जो मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, फिर डिड आया है, फिर नॉट आ गया, फिर मुख्य क्रिया का जो सेकंड फॉर्म था अफर्मेटिव वो फर्स्ट फॉर्म में बदल गया, फिर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हुआ वो आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे तो आ जाएंगे। ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, किसी भी टेंस का चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, इंट्रोगेटिव बताने के लिए हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया को वाक्य शुरुआत में लिख देते हैं। तो सहायक क्रिया क्या है, यहाँ पे डिड है तो वाक्य शुरुआत में आ जाएगा। ठीक है, तो डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो वो आ जाएगा, कोई अदर वर्ड्स होंगे तो वो आ जाएंगे, प्लस क्वेश्चन साइन। अनिवार्य रूप से आपने सेंटेंस पूरा सही लिखा है इंट्रोगेटिव, लेकिन यदि इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगाया है तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रेडिकेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले डिड सहायक क्रिया आ जाएगी, फिर उसका सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है ना, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो वो आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे तो वो आ जाएंगे, प्लस क्वेश्चन आ जाएगा। सिंपल, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रेडिकेटिव हो जाएगा। राइट, इसके बाद मैंने आपको बताया था डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्रेडिकेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, ध्यान सुनिए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो जो प्रश्नवाचक शब्द है वो हिंदी वाक्य के बीच में आता है। जैसे एक एग्जांपल है कि मैं वहां गया, तो आई वेंट देयर, मैं वहां नहीं गया, क्या मैं वहां गया, क्या मैं वहां नहीं गया, मैं वहां क्यों गया, मैं वहां कब गया, मैं वहां कहां गया, मैं वहां कैसे गया। तो कब, कहां, कैसे, क्यों, जब ये हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। और डबल इंट्रोगेटिव प्रेडिकेटिव यदि नेगेटिव नहीं भी लिखा है उसमें। ठीक है, तो पांचवा सेंटेंस जो होता है डबल इंट्रोगेटिव और छठवां होता है डबल इंट्रोगेटिव प्रेडिकेटिव। इसको कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है।
तीसरे सेंटेंस मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके शुरुआत में भी हम केवल WH वर्ड जोड़ते हैं। WH वर्ड क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, ये सारे, ठीक है। इनमें से कोई शब्द जोड़ते हैं और पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे लिखते हैं, तो ये बन जाता है डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। और जो चौथा स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के शुरुआत में भी हम WH वर्ड जोड़ते हैं और पूरा सेंटेंस वैसे लिखते हैं, तो हमारा बन जाता है डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सिंपल, ठीक है गाइस। ध्यान सुनना, स्पोकन इंग्लिश में अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए सबसे इजी टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। क्यों? कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई नियम आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको सब्जेक्ट बोलना है और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। अब देखिए, आप में से मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप में से कल की बातें करना, आपको कल मतलब भूतकाल की, कल परसों की बात करना आपको आपस में। मैं कल यहाँ गई थी, मेरे घर में ये आए थे, तो आपको सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म का यूज करना, बस। बात करिए बहुत ज्यादा, बहुत आराम से बोलना, बहुत जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है, आराम से सोच के बोलिए। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, बस। भूतकाल की बात करिए आप, ये आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, कल की बात करिएगा आप। अभी आप बात करेंगे ना तो कल की बात करिए, कल जब आएंगे तो फिर आज की बात करिएगा कि मैंने कल क्या किया था। सेकंड फॉर्म का यूज करना अपन को अफर्मेटिव में, नेगेटिव में डिड के साथ, फर्स्ट फॉर्म यूज करना, सिंपल, बहुत इजी। नहीं बनेगा तो आप मुझसे फिर से पूछिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। कोई डाउट्स आते हैं आपको, ग्रुप में जुड़े हुए सभी के सभी, आपको ग्रुप में पूछना चाहिए, और उसके बाद भी यदि आंसर नहीं मिलता तो मैं बताऊंगा फिर आपको। और यहाँ पर आकर के आपको इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करना, टूटा फूटा कुछ भी बोलिए आप, सब कुछ आपको इंग्लिश में बोलना है। आपको जो टूटा फूटा जो भी आप ब्रोकन इंग्लिश में बोलेंगे वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा यहाँ पे, है ना। जीवन में गाइस कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर अपन को फिर अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और पैशन बहुत बड़ी चीज है। पैशन समझते जो जुनून, किसी भी चीज को प्राप्त करने का एक जज्बा, नेवर से डाई एटीट्यूड बोलते हैं उसको, कभी हार ना मानने का जज्बा। जज्बा बहुत बड़ी चीज होती है। जब मैं MA कर रहा था तो मेरी जो मैम थी जो इंग्लिश पढ़ाती थी हम लोगों को, कॉलेज में प्रोफेसर थी, उन्होंने मुझे वो तो मना कर दिया था उन्होंने, वो मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दूँ, क्योंकि मैं बहुत लफंगा था, एक नंबर का बड़ा लफंगा, बहुत बड़े लफंगा था मैं। तो मेरे साथ और भी 4-5 लोग थे, तो मुझे इंग्लिश से हमें रेगुलर एडमिशन नहीं दिया था मैडम ने। मेरा वीडियो यदि मैडम देखेंगे तो बोलेंगे हाँ विशेष, आई एम प्राउड ऑफ यू, बोलेंगे आज। यदि मेरा वीडियो देखेंगे मैडम, श्रीमती ममता गर्ग मैम उनका नाम था, तो उन्होंने बोले, जब मेरे रिजल्ट आया जब MA प्रीवियस का, तो वाह करके बोले थे, वो मेरा एग्जाम्पल दिया करती थी वो, है ना। तो कहने का मतलब ये पैशन हो किसी भी चीज, मैं अपनी बात, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं एग्जाम को पास कर लें, उसकी बात नहीं करूँ मैं, तो आपको आपके भविष्य के लिए बता रहा हूँ। कई बार आपको ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को, या फिर जो कोई भी जो इंसान है उसको लगता है यार मेरा जीवन तो बड़ा अंधकार में है, या फिर मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। सब कुछ कर सकता है, बस पैशन की देरी है। कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा इंसान जो अभी आपके जीवन में आया नहीं है, जो वो आ जाएगा ना, कोई शब्द हो, कोई सेंटेंस हो, कोई इंसान हो, जिस दिन कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी वाक्य की ऐसी घटना आपके जीवन में घट गई, तो वो फिर आपके जीवन को बदल देती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं थे, लेकिन आगे जाकर के ऐसा समय परिवर्तन हुआ, ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में, ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं कि फिर उन्होंने आगे जाकर के इतिहास बनाए, है ना। तो आप भी बहुत सब कुछ करेंगे, सब कुछ प्राप्त करेंगे, आपके जो सपने हैं आज सबके सारे, आप सारे सपने पूरे करेंगे, आपके माता पिता के सभी के। बस अपन को थोड़ा सा क्या है, आपको पढ़ाई से दोस्ती करके रखना, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार इस एज में क्या होता है, आप लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना बहुत कीमती समय बर्बाद करते हैं। प्यार मोहब्बत एक ऐसा, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, प्यार मोहब्बत एक ऐसा खेल है, पूरी दुनिया में सब खेलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन और सब खेलते हैं। एक ऐसा खेल है किसको सिखाना नहीं पड़ता, प्यार मोहब्बत सबको आता है खेल, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है। अपने उद्देश्य यदि भटक गए ना तो आपका सब, हर चीज जो आपको आपके उद्देश्य से भटका रही है, आपके उद्देश्य से दूर ले जा रही है, आपको शत्रु मानना है, माता पिता की सेवा को छोड़ करके, है ना। आपके उद्देश्य कोई भी चीज भटका रही है वो आपका शत्रु है। आपने अपने उद्देश्य के प्रति इररिवोकेबल रह करके, अटल रह करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके सामने, मेरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, मैं बहुत सारी जगह आपको बताई नहीं है मैंने, है कि नहीं, लेकिन फिर भी आप खोजी होना चाहिए, आपको खोज करिए मेरे बारे में क्या हो सकता है, सर का जीवन क्या है, सर ने ऐसा है, अब सर ने ये पढ़ाई करी है, वो पढ़ाई की है, तो सर फिर ये है, ऐसा क्या, फिर वैसा क्या, आप सर्च करिए भाई, है ना। बहुत सारी चीज़ मैं नहीं बताऊँगा, सर्च करिए भाई, है नहीं, जो भी है, तो आप बहुत सारी चीज़ एक दूसरे से सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, है कि नहीं। और सबसे बड़ी प्रेरणा खुद से ही होती है कि भाई मैंने भूतकाल में क्या था, कल मैंने क्या स्टडी, कल मेरा स्टैंडर्ड क्या था, एक दिन में 24 घंटे के अंतराल में मैंने कितनी स्टडी कर ली है, मेरा कितना ज्ञान बढ़ गया। जब मैं एक दिन में 2 घंटे या 3 घंटे लगातार पढ़ करके इतना सारा ज्ञान अर्जन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आगे जाकर मैं बहुत अच्छा और अच्छा कर सकता हूँ, ताकि मेरा जो भूतकाल था वो निखर करके सामने आए, तो भविष्य काल में मेरा जो भविष्य मेरा बड़ा ल्यूमिनस हो, चमकदार हो, टिमटिमाता हुआ हो, है ना। उसके ऊपर वर्तमान में मेहनत करनी पड़ेगी। भविष्य को सुखद बनाने का सबसे बड़ा एक तरीका क्या होता है, वर्तमान में मेहनत। वर्तमान में मेहनत ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी इंसान, मैंने कई बार
बोलता भी, जब मुझे कई बार अवसर मिलता कहीं भाषण देने का, बोलने का, तो मैं बोलता हूँ किसी भी इंसान के, किसी भी प्रदेश के, किसी जिले के, किसी भी राज्य के, किसी देश के तरक्की के 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम क्या होते हैं? भूतकाल का संघर्ष, भूतकाल का संघर्ष, भविष्य काल के सुखद सपने, भूतकाल का संघर्ष, भूतकाल की परेशानियां, भविष्य के लिए सुखद सपने, और वर्तमान काल की मेहनत, है ना। जिसको भूतकाल का संघर्ष पता कि आपके माता पिता, आपके बूढ़े, आपके जो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, आपको यदि उसको उसके संघर्ष का याद है, हाँ भाई कि मेरे माता पिता फिर मेरे बड़े बूढ़े ने इतना संघर्ष किया हुआ है, वर्तमान काल में मुझे मेहनत करनी है और भविष्य में मैं इतना अच्छा समय लाऊंगा या लाऊंगी, तो फिर आपको तरक्की प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। बस वही कि लड़के लड़कियां क्या है, या फिर उम्र में क्या होता है ना, कई बार आप लोग प्यार मोहब्बत में बहुत अपना कीमती समय बर्बाद कर लेते हैं। मैं कई बार बोल रहा हूँ, बड़ी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ भाई कि प्यार मोहब्बत सब करते हैं, लेकिन झूठा करना है, झूठा। सच्चा प्यार किया तो आगे गोबर की कंडी बनाओगे, सच्चाई बता रहे हैं, क्यों? सच्चा प्यार किया तो बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। झूठे प्यार करना है, झूठा। सच्चा प्यार अपने कॉपी किताब से करना है, बुक्स से। बुक्स आपको कभी धोखा नहीं देंगी, बुक्स आपको कभी धोखा नहीं देंगी, क्योंकि आप आगे जाकर कभी आप बहुत मौज मस्ती कर रहे हो, आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, लेकिन पढ़ाई आपकी जारी है, तो आगे जाकर जब आपका जो चित्त है शांत होगा ना, स्थिर होगा ना, तो आपको ऐसी जगह, आपका जो ज्ञान आपको ऐसी जगह लेकर के जाएगा, फिर ऐसा गिफ्ट देगा, दुनिया सैल्यूट करेगी आपको, है ना। और प्यार मोहब्बत में ऐसा आपको गिफ्ट मिलेगा। वो अभी न्यूज में आ रहा था ना मॉर्निंग में कि लड़के ने सुसाइड करने के लिए उद्देश्य कार तालाब में छलांग लगा दी तालाब। अभी आज मॉर्निंग में आ रहा था ना, लड़की ने उसको मना कर दिया था, मतलब कुछ ब्रेकअप हो गया था। कहने का मतलब ये है, प्यार मोहब्बत, आप लड़के लड़कियों आपस में प्यार मोहब्बत करोगे तो आपको उसका दुख ही मिलेगा, लेकिन बुक से, कॉपी किताबों से यदि आप प्यार मोहब्बत करोगे तो आपको ये जीवन बना देगा। तो प्यार मोहब्बत अपने बुक से, कॉपी से करना है, ठीक है। टाइम देखो, मौज मस्ती सब करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। बहुत आपको जो प्राइम टाइम है, आप जो कीमती समय है, वो आपको अपनी बुक्स में, कॉपीज में देना है, ये आपके बहुत अच्छे रिजल्ट लाएगा, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप मतलब और टाइम इज लेफ्ट, अभी बहुत सारा बचा हुआ है, लेकिन ये वाला वीडियो ही वाइंड अप करते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइस।